ना तो मैं कहता हूँ कि हाँ, कश्मीर फाइल्स ने इतना किया कि एक सेंटीमेंट जगाने की कोशिश की है कि पूरे देश को मतलब पूरी दुनिया को इंटरनेशनल लेवल पे भी हमारा जो प्लाइट है वो चली गई। जो इंटरनेशनल कम्युनिटी को पता चलना था वो चल गया। जो 1990 से हमारे साथ जो एट्रोसिटीज़ हुई है वो तो ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हो गया है, लेकिन जो असल में आज हमारे साथ 245 दिन के साथ से हो रहा है, हमने सोचा था अगर ये ऑस्कर के लिए या मंत्रालय में इसको मान्यता मिल गई, लेकिन असल में इमोशनल वे में भी तो हमें उनको मान्यता देनी चाहिए ना। लेकिन उसके बिल्कुल उल्टा हो रहा है हमारे साथ। हम बुछुस ये जमे रोजान बह वन ये कि कश्मीर फाइल्स मूवी ये गई इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड गई वारिया खुश कि वो ऑस्करन मं अगर मोदी जी अक लट सिर्फ अक लट तथ पे संज्ञान नीन सह गो सान खतर जरूरी तो सह रोज सान खतर असल बेम राइट्स वायलेट आमत कर पत्मो 2-3 वरिया पे लगभग हतन 33 वरी गसन तम गसन वापस दिन। कश्मीर फाइल्स मूवी को ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया है। ये वही मूवी है जिसने एक कम्युनिटी के दुख को बयां किया, जिसने बताया कि 1990 में क्या हुआ, किस तरीके से कश्मीरी पंडित्स अपना ही घर छोड़ के उनको पलायन करना पड़ा, उनको जाना पड़ा वहाँ से। एक पूरा नरेशन जो है, एक पूरी स्टोरी जो है वो इस मूवी में बताई गई। और इस मूवी को जम्मू में लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पसंद किया। बड़े बड़े लीडर्स जो हैं वो ये मूवी देखने के लिए गए, काफ़ी ज़्यादा सराहाया भी उन्होंने। देखिए, Kashmiri Pandits preferred life to livelihood in such trying circumstances of terrorism in the Kashmir Valley. कश्मीर फाइल जो कि एक मूवी बनी है, उस वक्त जैसे कि हम जानते हैं वर्ल्ड वाइड एक नोशन चला दैट इट इज़ अ प्रोपोगेंडा। बट रिसेंटली जो कि ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया है, हम कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहेंगे कि विवेक अग्निहोत्री जी ने हमारे पेन और एगोनी को दुनिया के सामने लाया। देयर गोज ए सेइंग दैट ट्रुथ इज़ गॉड। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, ट्रुथ एक दिन सामने आ ही जाता है। और जितने लोग उस ट्रुथ के खिलाफ एक काउंटर नैरेटिव बिल्ड करते हैं, एट द एंड ऑफ द डे दे ऑल गेट एक्सपोज्ड। हम साथ ही ये भी रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि जो कश्मीर फाइल्स में दिखाया गया दैट वाज ओनली 5% ऑफ व्हाट हैपन टू आवर कम्युनिटी। और भी चीज़ें सामने आनी चाहिए। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंटली global recognition of the pain and agony of our community is the need of hour। जैसे जैसे लोग ज़्यादा जागरूक होंगे हमारे साथ क्या हुआ था, उतना ही ज़्यादा हम लोगों को बेनिफिट है और लोगों को भी पता होना चाहिए। जैसे कि आपने कहा कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कश्मीर फाइल्स में नहीं दिखाई गई हैं। आप चाहते हैं कि कश्मीर फाइल्स का एक और रीमेक बनना चाहिए? बिल्कुल बनना चाहिए। ट्रुथ इज़ गॉड। People should know what happened to Kashmiri Pandits. Usually people while sitting far flung from Kashmir Valley in Delhi and abroad comment unnecessary on our pain and agony. Once सिनेमा एक माध्यम है, एक मीडियम है जिससे कि लोगों को हमारे कल्चर के बारे में पता चलता है। तो ये हमारी जीत है इसमें। बिल्कुल ही बहुत अच्छी बात है, ऑस्कर के लिए कश्मीर फाइल्स को नॉमिनेट किया गया है। और मैं साथ ही साथ ये एडमिनिस्ट्रेशन से भी गुहार करना चाहूँगा, जो कि हम पीएम पैकेज एम्प्लॉयज़ हैं, नियरली 300 डेज़ आने वाले हैं। ये तो एक बिल्कुल सीधी सी बात है कि दैट वी प्रेफर लाइफ टू लाइवलीहुड इन सच ट्राइंग सर्कमस्टांसिस ऑफ मिलिटेंसी इन द वैली। वी शुड बी रिलोकेटेड एट टॉप प्रायोरिटी सो दैट आवर फैमिली, आवर कल्चर एंड आवर मेंटल हेल्थ रिमेंस इंटैक्ट। एंड हम ये नहीं कह रहे कि हम काम नहीं करना चाहते हैं, हम काम करना चाहते हैं बट अंडर प्रेफरेबल सर्कमस्टांसिस। देखिए, कश्मीर फाइल्स मूवी जो बनाई गई तो उस वक्त एक कश्मीरी पंडित समुदाय ने उसका वेलकम किया और धन्यवाद दिया जो उसके डायरेक्टर हैं, जो उसके एक्टर्स हैं उनका। तो अब जो न्यूज़ आई कि कल कि ये ऑस्कर्स के लिए नॉमिनेट हो गई है, तो उसका भी स्वागत किया कश्मीरी पंडित समाज ने। क्योंकि देखिए, जब कश्मीर फाइल्स रिलीज़ हुई तो हमने सब ने ये देखा कि कैसे बूढ़े, बच्चे, औरतें, महिलाएं पूरे देश भर में कैसे वो रोते रोते सिनेमाघरों से बाहर आए, क्योंकि किसी को पता नहीं था कि देश के किसी कोने में एक ऐसा समाज भी है जो इतना पीड़ित है। और इसमें धन्यवाद देना चाहेंगे उन प्रोड्यूसर्स का, उन डायरेक्टर्स का कि जिन्होंने एक अंश दिखाया। देखिए, बहुत किताबें लिखी गई हैं, बहुत आर्टिकल्स लिखे गए हैं हमारे कश्मीरी पंडित समाज के एक्सोडस पे,
और जो कश्मीर फाइल्स है ये 1990 के एक्सोडस पे लिखी गई है, जो आखिरी एक्सोडस था। उससे पहले भी 7 एक्सोडस हो चुके हैं, तो उसके बारे में अभी ज़्यादा दिखाया नहीं गया है। लिखा बहुत गया है, लोगों को पता है, जो बुद्धिजीवी हैं, जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, उनको इसके बारे में पता है। लेकिन कश्मीर फाइल्स के माध्यम से एक जो अंश दिखाया गया, तो उससे कहीं ना कहीं एक जागरूकता आई पूरे देश के लोगों में कि क्या बीती है। क्योंकि देखिए, जो घर से बेघर होता है तो वही समझ सकता है कि घर की क्या वैल्यू होती है। आप देखिए, जैसे अभी जोशीमठ में किसी कारणवश जो सिक्योरिटी के हिसाब से मकानों को जो किया जा रहा है, तो उनका आप सब ने देखा कि कैसे लोग रो रहे हैं, बच्चे रो रहे हैं, क्योंकि घर अपना छिन रहा है। लेकिन ये समाज पूरा का पूरा उखड़ गया। पूरा 5 से 6 लाख लोग चले गए कश्मीर से 1990 में। तो ये दुख जो है कश्मीर फाइल्स ने बयान किया और इसको देश के लोगों को जागरूक करने में एक सहायता दी। अब ऑस्कर्स में इसका नॉमिनेट हुआ है, तो उसका भी लोग वेलकम कर रहे हैं, हमारे समाज ने भी वेलकम किया, क्योंकि अब ये कहीं ना कहीं वर्ल्ड को भी थोड़ा जागरूकता लाएगा। और देखिए, इसका पॉजिटिव इफ़ेक्ट ये हुआ है कि अभी भी बहुत इश्यूज़ हमारे समाज के सामने हैं। और जैसे कि पीएम पैकेज एम्प्लॉयज़ पिछले 250 दिनों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और भी बहुत सारे इश्यूज़ है, रिहेबिलिटेशन का कोई इशू है। और आप देखिए, इस वक्त जो कश्मीरी पंडित समाज है वो पूरे देश विदेश में फैल चुका है, और हर कोई जो देश में है, विदेश में है, हर कोई अपने कश्मीर वापस जाना चाहता है, क्योंकि अपनी मातृभूमि का एक लगाव होता है हर किसी के पास, वो जाना चाहता है। तो कश्मीर फाइल्स ने ये तो इतना, तो मैं कहता हूँ कि हाँ, कश्मीर फाइल्स ने इतना किया कि एक सेंटीमेंट जगाने की कोशिश की है। और उस सेंटीमेंट का रिज़ल्ट तो तब होगा कि जब जितने भी करंट इश्यूज़ हैं कश्मीरी पंडित कम्युनिटी के, चाहे वो पीएम पैकेज एम्प्लॉयज़ का इशू है, चाहे वो रिहेबिलिटेशन का इशू है, वो जल्द से जल्द उसके ऊपर कोई सल्यूशन आए। और ये मैं आपको ये भी बता दूं कि जो एक्सपेक्ट किया था कश्मीर फाइल्स के बाद, जिस तरह का सपोर्ट कश्मीरी पंडित कम्युनिटी को मिलेगा, वो उतना सपोर्ट मैं कहूँगा उतना नहीं, उससे कई ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है आज देश विदेश से। जो भी हम देखते हैं, चाहे सोशल मीडिया पे देखते हैं, चाहे टीवी डिबेट्स के माध्यम से देखते हैं, तो एक जागरूकता आई है। तो उसके लिए धन्यवाद करेंगे, और इस सरकार का भी धन्यवाद करेंगे कि जिन्होंने एक इसको प्लेटफॉर्म दिया, उसकी सहायता की इस मूवी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और जो भी उनके मैकेनिज़्म थे, गवर्नमेंट के मैकेनिज़्म थे, सब में उन्होंने इस मूवी को जो है एक प्लेटफॉर्म देने की कोशिश की है। तो उसके लिए भी कश्मीरी पंडित समाज उनका धन्यवाद करता है। लेकिन हाँ, ये भी हम अपेक्षा करते हैं सरकार से कि जो भी करंट इश्यूज़ है इस टाइम पे, खासकर जो यूथ का इशू है, जो पीएम पैकेज एम्प्लॉयज़ का इशू है, 4 से 5 हज़ार लोगों का इशू है, वो जल्द से जल्द क्लियर किया जाए। तभी हम कह सकते हैं कि सही मायने में कि जो दर्द और जो पीड़ा है उसको एड्रेस किया गया, चाहे देश के लोगों ने किया, चाहे सरकार ने किया। तभी इस कश्मीर फाइल्स का जो है रियल इसका जो मैं कहूँगा कि रियल इसका जो सल्यूशन है, रियल जो इसका इम्पैक्ट है, वो हमें ग्राउंड पे दिखेगा। बुछुस ये जमे रोजान बह वन ये कि कश्मीर फाइल्स मूवी ये गई इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड गई, वारिया खुश कि ये ऑस्करन मज। मगर अख चीज बह वन कि वो वोट करान अत यह गई ऑस्कर जेन, तो सोन ये प्लाइट ये गई सारे पता लगन। मैं कह रहा हूँ कि जो हमारा प्लाइट है ये सबको पूरी इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज हुई है, ऑस्कर में गई है, सबको हमारा प्लाइट के बारे में पता चलनी चाहिए, और इसको ऑस्कर भी ये जीतनी चाहिए। साथ में जो हमारे राइट्स जो हमने खोए, जो हमने करोड़ों की प्रॉपर्टी उस टाइम छोड़ी, वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का भी दायित्व बनता है हमें वापस दिलाने के लिए। जो जिन राइट से हम डिप्राइव हो रहे हैं, यम राइट अस नश आय नी युस रोजनुक हक तत कमिटी मज, सो गस वापस यून दिन। तो बे बस वन कि यह अजि नेशनल गवर्नमेंटुक दायित्व बनान कि सो तुलिन स्टेप्स अत पे। अस गई लगभग 2.5 दो ये प्रोटेस्टस पे बिहित, मगर सेंटर गवर्नमेंट छन वन अत चीज़स पे कह फैसला निवान किए। बस अपील करान कि मोदी जी यथ पे तमो पार्लियामेंटस मज ओपनली ये कोर कि डिक्लेयर कि तुम गो ये
कश्मीर फाइल्स फिल्म वुचू बे कर बीजेपी गवर्नमेंट स्टेटन मज टैक्स फ्री मूवी मगर आज मोदी जस तिथे पे अपील कर पे तुम सान प्लाइट मूवी नमत हव पूरे दुनियास इथे पे गस मोदी जस आज ये सान ये पीड़ा दुख दर्द सोन पत्मो 2.5 दो पे अगर मोदी जी सिर्फ अक लट तथ पे संज्ञान नीन सह गो सान खतर जरूरी तो सह रोज सान खतर असल बेम राइट्स वायलेट आमत कर पत्मो 32 वरियो पे लगभग हेतन 33 वरी गसन तम गसन वापस दिन। कश्मीर फाइल्स मूवी जो आज से 1-1.5 साल पहले लॉन्च हुई थी, तो हम ये तो बिल्कुल सच बताया गया था उसमें, ये तो बिल्कुल सच बताया गया था और हम इससे बहुत खुश हैं कि ये ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई है। ऑस्कर के लिए नॉमिनेट इससे हमारे को ये फ़ायदा है कि पूरे देश को, मतलब पूरी दुनिया को इंटरनेशनल लेवल पे भी हमारा जो प्लाइट है वो चली गई। यह जो इंटरनेशनल कम्युनिटी को पता चलना था वो चल गया। लेकिन हम जब ये मूवी आई थी हम खुश हो गए थे कि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री, जो भी माननीय होम मिनिस्टर था, उन्होंने इसकी पब्लिसिटी की थी, ताकि हम बहुत खुश हुए थे कि अब ये हमारा जो कनेक्शन है वो हमारा मंत्रालय तक चला गया है कि वो इसको वो कर रहे हैं, मतलब इससे रिलेट कर पा रहे हैं हमसे। तो लेकिन अब हम जो 1990 से हमारे साथ जो एट्रोसिटीज़ हुई है वो तो ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हो गया है, लेकिन जो असल में आज हमारे साथ 245 दिन के साथ से हो रहा है, हमने सोचा था अगर ये ऑस्कर के लिए या मंत्रालय में इसको मान्यता मिल गई, लेकिन असल में इमोशनल वे में भी तो हमें उनको मान्यता देनी चाहिए ना। लेकिन उसके बिल्कुल उल्टा हो रहा है हमारे साथ। हम 245 दिन पे से सड़कों पर है, जैसा कि सब पूरी नेशनल इंटरनेशनल मीडिया कवर कर रही है। प्रधानमंत्री जी खुद ही बोलते हैं कि युवा देश, हमारा ये युवा देश है, देश का युवा तो सड़कों पर है। मतलब हमारा कश्मीरी पंडित जिनने इतनी प्रॉपर्टी खोई, इतना कुछ भी इमोशनल इम्बैलेंस हो गया हमारे साथ, लेकिन वो युवा तो आज सड़कों पर है। उस युवा के लिए तो उनको कुछ करना चाहिए। हमारी ये गुजारिश है कि इस मूवी के साथ साथ उनको एक प्रेजेंट सिचुएशन पे भी ध्यान देना चाहिए, जो कि बहुत फेवरेबल नहीं है और ये पूरे नेशनल लेवल पे एक अच्छा मैसेज नहीं देते हैं कि एक देश का युवा, एक पढ़ा लिखा युवा एक सड़कों पर है, अपने राइट्स के लिए, अपने ही देश में अपने ही राइट्स के लिए लड़ रहा है।